अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। और ये टेंसेस का लास्ट लेक्चर होगा। यानी चूँकि हमने प्रेजेंट के चार टेंसेस की बात की, पास्ट की चार टेंसेस की बात की और फ्यूचर की भी हमने तीन टेंसेस की बात की, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो। तो ये इस टेंस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से एंड हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है। यानी चाहे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहें या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहें। इसी तरह अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी जहाँ जहाँ पे कंटिन्यूस है वहाँ पे आप प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। या इसी तरह जहाँ पे अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें, सिंपल को आप इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो ये इनके दूसरे नाम भी है। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या है? इट्स अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, थोड़ा आप मुझे आ, याद दिलाने की कोशिश कीजिए, और मुझे भी और खुद को भी याद दिलाने की कोशिश कीजिए। देखिए कल हमने जब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात की है, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात जब की है हमने, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो एक एक्शन को डिनोट करता है जो इस पॉइंट से मान लीजिए शुरू हुई है। ठीक है। यानी यहाँ पे वो शुरू हुई है। ठीक। लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं होता कि ये कब शुरू हुई है, बल्कि सिर्फ ये पता होता है कि ये कंटिन्यू है। क्लियर? मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल फ्यूचर कंटिन्यूस की लूँ तो मैं कहूँगा आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका मानी क्या है? मैं एक गीत गा रहा हूँगा। यानी हमें फ्यूचर कंटिन्यूस में सिर्फ ये पता चलता है कि एक्शन जो है वो कंटिन्यू होगी, वो जारी होगी। ये कब शुरू हो जाएगी ये हमें पता नहीं होता, ये कब एंड होगी ये भी हमें पता नहीं होता। ठीक है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फिर कैसे डिफरेंट है फ्यूचर कंटिन्यूस से? इन हाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर कंटिन्यूस। तो यही बात आपको हमें यहाँ पे समझानी है। अगर हम वापस आपको ले चलें पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की और प्रेजेंट कंटिन्यूस की, ये मैं आपको इसलिए वापस ले चलता हूँ ताकि कंपैरेटिवली जब हम इनकी बात करें, यानी जब हम एक कंपैरिजन में इनकी बात करें। ठीक है। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस को आपस में मिलाएं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस को आपस में मिलाएं, तो इनको मिलाने से आपका वो निचोड़ सामने आ जाता है जो आपके लिए यहाँ पर दरकार है। ठीक है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन सी एक्शन है? वो एक्शन जो करंट टाइम में जारी है। इसमें ये नहीं कि ये कब शुरू हुई है। मान लीजिए आई एम टीचिंग, ये कब शुरू हुई है ये पता नहीं होता। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो उसमें पता होता है कि एक्शन कब शुरू हुई है। ठीक है। मान लीजिए आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 मिनट्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। यहाँ पे पता चलता है कि पिछले 10 मिनट से एक्शन जारी है। ठीक है। यानी यही फ़र्क होता है किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस सिंपली एक्शन वो डिनोट करता है जो फ्यूचर में जारी हो, पर यह पता नहीं होता कि कब से जारी हो और कितने टाइम तक जारी हो। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो एक्शन को डिनोट करता है जो ये भी साबित करता है कि ये एक्शन कब से जारी है, यानी कितने टाइम से ये जारी है। ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो शायद उससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इन नवंबर 2027 मान लीजिए। ठीक है। इन नवंबर 2027 आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years।
मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जब नवंबर 2027 आएगा यानी फ्यूचर, ठीक है, तब क्या होगा? मैं कंपनी में 3 सालों से काम कर रहा हूँगा। क्लियर? यानी दो चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि ये काम फ्यूचर में जारी होगा, ठीक है, और दूसरी बात कितने टाइम से ये जारी होगा फ्यूचर में। अगर कंटिन्यूस होता ये सिंपली होता आई शैल बी वर्किंग एट माई कंपनी, ठीक है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम मेंशन ज़रूर होता है कि कब से, यानी एक्शन जो है ये कब से जारी हुई होगी, जारी रही होगी, ठीक है। इसी तरह एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। फॉर 30 मिनट्स मतलब, फॉर 30 मिनट्स का ये मतलब है कि एक्शन जो है वो कितने बजे शुरू हो जाएगी? 4:30 बजे। अब थोड़ा अंदाज़ा कीजिए। एट 5 o'clock 5 बजे क्या होगा? आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँगा, लेकिन कितने मिनट से? 30 मिनट से। दैट मीन्स कि एक्शन जो है उसको शुरू होना है कितने बजे? 4:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये मेंशन होता है कि एक्शन कितने टाइम से जारी होगी, ठीक है, यानी कब शुरू हो जाएगी। ये इनडायरेक्टली ये होता है कि एक्शन जो है वो कब शुरू हो जाएगी। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस में इसका बिल्कुल कोई मेंशन नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एक्शन जारी होगी, बस इतना मेंशन होता है। मैं कल एग्ज़ाम दे रहा हूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। मैं कल 12 बजे 2 घंटों से एग्ज़ाम दे रहा हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सिंपली आपको याद रखना होगा कि ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में जारी हो और ये भी उसमें मेंशन हो कि वो कब से जारी हो, ठीक है, तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ हमने और एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे रखी है, इससे थोड़ा आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे इसको आप कैलकुलेशन कीजिए। सेंटेंस क्या कहता है कि जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, ठीक है, तब क्या होगा? आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 ईयर्स। तो मैं पियानो जो है वो प्ले कर रहा हूँगा 21 सालों से। अब इसका क्या मानिए कि जब मैं 9 साल का था तब मैंने पियानो सीखा है, तब से ये एक्शन जारी है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब मैं 30 साल का हो जाऊँगा, यानी नेक्स्ट ईयर मान लीजिए, उस समय भी मैं पियानो प्ले कर रहा हूँगा। आप समझ गए ना? तो ये आपको याद रखना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस उस एक्शन को डिनोट करता है जो फ्यूचर में जारी हो, और ये भी उसमें मेंशन किया हुआ हो कि कब से वो जारी हो, ठीक है। आई शैल हैव बीन ड्राइविंग ए कार सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे आपको अच्छा समझ आ जाएगा। व्हेन यू कॉल मी, अब ये चूँकि मैंने ये तो पहले ही आपको बताया है कि जब आप इन फ्यूचर सिंपल को छोड़ के फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जो दूसरी एक्शन होती है वो होती है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। ये हमें इसलिए मेंशन करना होता है ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ जाए। ये प्रेजेंट सिंपल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अच्छा आपको समझ आ जाएगा। आई शैल हैव बीन ड्राइविंग ए कार सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से, अगर मैं ये कहूँ आई शैल बी ड्राइविंग ए कार, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ आई शैल हैव बीन ड्राइविंग ए कार, ठीक है, और फिर इसमें टाइम भी मेंशन हो कि कब से, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कब? कब सुबह से गाड़ी चला रहा हूँगा? व्हेन यू कॉल मी, जब आप मुझे फ़ोन करोगे। तो जब आप मुझे फ़ोन करोगे, मान लीजिए आपको 10 बजे मुझे फ़ोन करना है, मैंने आपको कहा कि भाई आप मुझे कल 10 बजे फ़ोन करना है, तो जब आप मुझे फ़ोन करोगे यानी 10 बजे, तब मैं सुबह से गाड़ी चला रहा हूँगा। या अगर ऐसा भी नहीं, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ कि जब आप मुझे सुबह 10 बजे कॉल करोगे, आई शैल हैव बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स, उस समय मैं 2 घंटों से गाड़ी चला रहा हूँगा, यानी एक्शन 8 बजे शुरू हो जाएगी। ड्राइविंग की जो एक्शन है वो 8 बजे शुरू हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो इसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब चूंकि शल और विल कंटिन्यूसली इसलिए इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूसली चारों के चारों टेंसेस में फ्यूचर
कि चारों टेंसेस में शल और विल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो जाते हैं। अब फ़र्क सिर्फ इतनी है कि फ्यूचर कंटिन्यूस में बी साथ होता है, फ्यूचर परफेक्ट में हैव साथ होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल और शल के साथ हैव बीन इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक बात का आपको ख्याल रखना होगा, हैज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। ये आप मत समझ जाएगी, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा कि ही शी और इट के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। तो यहाँ पे भी होगा वैसा, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में शल और विल के साथ हैव होता है, हैज़ बिल्कुल नहीं होता। ये आपको याद रखना होगा। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी आल्सो यूज द सेम ऑक्सिलरी वर्ब शैल एंड विल अकम्पनीड बाय हैव बीन। तो अब चूंकि वही तो तरीका है, आई वी के साथ शैल हैव बीन और इन सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। चूंकि अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आपको पता ही होगा कि वर्ब की जो फॉर्म है वो आईएनजी हो, क्योंकि कंटिन्यूअस वाले टेंसेस में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब चूंकि आईएनजी फॉर्म एक ही फॉर्म है, लिहाजा ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगी और सारे टाइप ऑफ टेंसेस में इस्तेमाल होगी, सारे टाइप ऑफ सेंटेंस में इस्तेमाल होगी। चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसमें भी यही फॉर्म, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस में यही आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर की ओर। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी और शैल विल प्लस हैव बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर टाइम भी मेंशन करना हो तो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। ही विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। याद रखिएगा, जब भी आप सेंटेंस में शैल ऑक्सिलरी वर्ब देखो, उसके साथ आपने देखा है हैव बीन इस्तेमाल हुआ है, आगे ज़रूर आईएनजी फॉर्म होगी, और यही निशानी है किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो नेगेटिव भी आप बिल्कुल बना सकते हैं इसी तरह, आई शैल यानी ऑक्सिलरी वर्ब को आपको नॉट करना है, तो ये खुद ब खुद बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और अगर आपको इंट्रोगेटिव भी बनाना हो तो सिंपली आपको ऑक्सिलरी वर्ब को पहले डालना है, तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। दे विल हैव बीन, ये देखिए आप, दे के साथ विल ऑक्सिलरी अकम्पनीड बाय हैव बीन लिविंग इन पेरिस। असल में इतना ही सेंटेंस है, ये देखिए आप, दे विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस। अब टाइम भी मेंशन करना हो, फॉर 5 years। द किड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 AM। यहाँ इसमें भी वही जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा था, वो सॉरी एक मिनट, वो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने बोला है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस इस्तेमाल होता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, द किड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 AM, द डॉक्टर विल हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स फॉर 2 hours। ये आप देख सकते हैं, आप प्रेजेंट सिंबल की एक्शन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। He will have been reading this book since 10 a.m. We will have been starting our business since May. ठीक है, You will have been using my computer for 5 months. She will have been singing songs for 3 hours. They will have been discussing about the issue for 5 days. They will have been writing essays for 2 hours. तो ये हमने बात की है किसकी ओर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। उम्मीद करते हैं कि ये आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो हम और एक लेक्चर ले आएंगे एक्सरसाइज का। तो उम्मीद करते हैं कि टेंसेस को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। आप टेंसेस को जितनी भी हमने इसमें लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उन सब लेक्चर्स को आप अच्छी तरह से समझ जाइए। अगर एक मतलब बार सुनने से आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, आप हर किसी भी लेक्चर को 2 बार 3 बार या जितनी दफ़ा आपको लगे कि पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, उतनी दफ़ा आप उसको सुन सकते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स और वी कैन से इन द चैट बॉक्स, ताकि जो जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं उनको हम आसानी से दूर कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।